हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, रोज़ की तरह एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ एक बहुत ही काम की वीडियो। इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ढेर सारे ऐसे अमेजिंग से हैक्स और कुछ घर में काम आने वाले छोटे छोटे काफ़ी सारे ऐसे जुगाड़ जिससे आपके घर के मुश्किल से मुश्किल काम भी बेहद आसान हो जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो ज़रा से भी पसंद आए तो हमेशा की तरह एक लाइक ज़रूर से करिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की इस यूजफुल वीडियो को। तो दोस्तों, आपके लिए सबसे यूजफुल और अमेजिंग सी ट्रिक है यहाँ पर फेविक्विक को लेके। फेविक्विक का इस्तेमाल जब कभी भी हम करते हैं तो जाने अनजाने ये हमारे हाथों में थोड़ा बहुत लग ही जाता है और अक्सर देखा जाता है कि अगर ये थोड़ा सा भी हमारे हाथों पर लग जाए तो बुरी तरीके से हमारे हाथों पर चिपक जाता है और बिल्कुल भी आसानी से नहीं छूटता। तो यहाँ पर एक छोटा सा काम करके ना आप इस परेशानी को ख़त्म कर सकते हैं। कभी भी आपके हाथों पर अगर गलती से भी फेविक्विक लग जाती है तो यहाँ पर आपको लेना है एक बर्तन में थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा नारियल का तेल। आजकल सर्दियों का मौसम है तो नारियल का तेल जम जाता है, तो यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा मेल्ट कर लेंगे और यहाँ पे मेल्ट करने के बाद इसके अंदर हम इसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर गैस को ऑन कर लेते हैं और नारियल तेल को थोड़ा सा यहाँ पे गर्म कर लेते हैं। जैसे ही ये मेल्ट हो जाता है तो आपको नमक के अंदर इसको इस तरीके से मिला देना है। नारियल तेल और नमक में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि फेविक्विक को बहुत ही आसानी से हमारे हाथों से रिमूव कर देती हैं। तो आप इसे 2-3 बार इस तरीके से अपनी उंगलियों पर रगड़ लीजिए, जिससे कि फेविक्विक कुछ ही सेकंड्स के अंदर पूरी तरीके से निकल जाएगा। तो ये वाली ट्रिक उन लोगों की बहुत काम आएगी जिनको अक्सर फेविक्विक हाथ में चिपक जाता है और निकालने का तरीका नहीं पता होता। यहाँ पर इस तरीके से जब आप रब करेंगे ना तो आप देखेंगे सारा फेविक्विक निकल गया है और आपके हाथ भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं। तो है ना दोस्तों, कमाल की ट्रिक। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं एक ऐसे ही यूजफुल ट्रिक की तरफ जो कि आपके बहुत काम आएगी। दोस्तों, मौसम चाहे कोई सा भी हो, कभी ना कभी हमारे कान में ज़रूर से दर्द होता है। कभी कान में पानी चला जाता है या फिर कान में कभी पस भर जाता है या फिर कभी कन्फेड हो जाता है। कई बार छोटे बच्चों में भी कान दर्द की बहुत ज़्यादा समस्या होती है। तो यहाँ पर एक छोटा सा काम करके आप इस परेशानी को ख़त्म कर सकते हैं। हम सबके घर में जो विक्स होती है इसका इस्तेमाल करके आप अपने कान के दर्द को कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, कभी भी अगर आपके पास कान में डालने के लिए कोई मेडिसिन ना हो, कोई दवाई ना हो, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा कॉटन लेंगे और इस तरीके से जैसे इस वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है, आपको कॉटन के ऊपर विक्स को लगा लेना है और कान के अंदर वाले छेद में इस तरीके से आपको लगा देना है, जिससे कि विक्स की जितनी भी गर्माहट है वो कान के अंदर जाती है और कान दर्द को काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। यहाँ पर अगर सर्दियों के दिन है तो आप टोपी लगा लीजिए, तो यहाँ पर इससे इसकी गर्माहट बिल्कुल भी बाहर नहीं जाती है और कान के दर्द में बहुत जल्दी आराम मिलता है। तो अगर आपको भी ऐसी कोई दिक्कत हो तो आप इस तरीके से इसका यूज़ करके अपने कान दर्द को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो कान के हल्के फुल्के दर्द में आप इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको ट्रिक पसंद आई होगी। चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारी अगली यूजफुल ट्रिक को। दोस्तों, अगर आपको वीडियो ज़रा से भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से करिएगा। अगली ट्रिक आती है दोस्तों हमारी वेस्ट हो चुकी चीज़ों को लेकर। अक्सर हम सबके घर में इस तरीके के प्लास्टिक के कंटेनर, टिफ़िन या डब्बे होते ही हैं। कई बार ये कबाड़ में ऐसे ही पड़े रहते हैं। हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं इसे एक ऑर्गेनाइज़र की तरह। तो यहाँ पर हमने एक बेकार पड़ा हुआ कंटेनर लिया है और हमारा एक बेकार हो चुका टोपी हमने यहाँ पर यूज़ किया है। इस तरीके से पहनाने के बाद ना ये बहुत ही अच्छा दिखता है। यहाँ पर आप इसके अंदर रख सकते हैं अपने किचन काउंटर के ऊपर ही से, और जितना भी आपका किचन का छोटा मोटा सामान होता है जैसे लाइटर है या फिर किचन में यूज़ होने वाली सीज़र है, ग्रेटर है या चाकू है, ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर बढ़िया तरीके से रख सकते हैं। दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है और सारी चीज़ें एक जगह पे अरेंज हो जाती हैं। तो है ना कमाल की ट्रिक। आप भी अपने बेकार हो चुके कंटेनर को इसी तरीके से रीयूज़ करके अपने घर को अच्छे से डेकोर कर सकते हैं। तो आप भी इस ट्रिक का यूज़ करके एक बार ज़रूर से देखिएगा। अगली यूज़फुल ट्रिक दोस्तों आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि ये हमारे रोज़ के घरेलू काम को बहुत आसान बनाएगी। यहाँ पर आज हम वाइपर का इस्तेमाल करने वाले हैं चिमटी के साथ। वैसे तो चिमटी का इस्तेमाल हम सिर्फ कपड़ों के लिए करते हैं, कपड़ों को सुखाते वक्त, लेकिन आज हम इसका इस्तेमाल वाइपर के ऊपर करने वाले हैं। उससे पहले आपको लेना है यहाँ पर कोई भी बेकार हो चुका टी शर्ट या फिर कोई भी कपड़ा ले लीजिए, या फिर अगर आप पोछा आपके पास है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसको बढ़िया से लपेट दीजिए। जब कभी भी हम पोछा वगैरह वाइपर के ज़रिए लगाते हैं ना तो अक्सर वो कपड़ा हमेशा निकलता रहता है, जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा झंझट होती है काम करने में और बार बार कपड़ा निकलने की वजह से काम करने भी अच्छा नहीं लगता। तो आप यहाँ पे ना बढ़िया तरीके से क्लिप को इस तरीके से लगाने के बाद अपने पूरे घर में अच्छे से पोछा भी लगा सकते हैं, जिससे कि बार बार कपड़े निकलने का जो झंझट है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और ये वाली ट्रिक हम सभी हाउसवाइफ के बहुत काम आएगी, क्योंकि अक्सर झुककर पोछा लगाने में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आप इस तरीके से क्लोथ पिन का इस्तेमाल करके इस दिक्कत को ख़त्म कर सकते हैं।
हैं। बहुत सारे लोगों के कमर में दर्द होता है और वो झुककर पोछा बिल्कुल भी नहीं लगा सकते, और जब कपड़ा बार बार वाइपर से निकलता रहता है ना, तो हमें बार बार उसको सही करने के लिए झुकना पड़ता है। तो आप इस तरीके से क्लोथ पिन का इस्तेमाल करेंगे। चिमटी बढ़िया से लगाने के बाद आप घर के हर कोने में इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लीनिंग भी हो जाती है और आपका काम भी बहुत आसान हो जाता है। तो है ना ये यूज़फुल सी ट्रिक, आप भी इसका यूज़ करके देखिएगा, आपको भी बेहद पसंद आएगी। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डस्ट हमारे बेड वगैरह के नीचे से निकलता है, जहाँ हमारा हाथ नहीं पहुँच पाता। तो आप इस तरीके से इसको बिल्कुल क्लीन कर सकते हैं। आप इसका यूज़ अपने बाथरूम एरिया में भी कर सकते हैं। अगर आपके बाथरूम में टाइल्स वगैरह लगी हैं वॉल पे और आपका हाथ नहीं जाता है उनको क्लीन करने के लिए, तो आप यहाँ पे इस तरीके से कपड़े पर क्लोथ पिन लगा लीजिए, जिससे कपड़ा बिल्कुल भी नहीं निकलता। और इस तरीके से आप अच्छे से वॉल को क्लीन कर सकते हैं, जितनी भी ऊपर टाइल्स हैं। और इस काम को करने के लिए ना आप यहाँ पर मोजा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम सबके घर में अक्सर बेकार हो चुके मोजे तो होते ही हैं, तो आप कोई भी बेकार हो चुके मोजे का ऐसा जोड़ा ले लीजिए और यहाँ पर इस तरीके से इसको पहना दीजिए। आप जो काम कपड़े से या पोछे से करते हैं ना, वो इसी तरीके से आपको इस मोजे के साथ भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा जाले निकालना, ऊपर तक हाथ नहीं पहुंचता और जाले लगे होते हैं वॉल पे, कई बार धूल लगी होती है और वहां तक हाथ नहीं पहुंच पाता, तो आप इस तरीके से यहाँ पर मोजा लगाने के बाद बहुत आसानी से जितने भी जाले हैं, डस्ट है, उसे निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, फटाफट से देख लेते हैं हमारी अगली यूज़फुल ट्रिक को, जो कि आपकी बहुत काम आएगी। अगली यूज़फुल ट्रिक आती है दोस्तों हमारी चार्जर को लेकर। आजकल चार्जर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, इसके बिना बिल्कुल भी काम नहीं चलता। तो अक्सर आपने देखा होगा चार्जर का यूज़ जब हम कर लेते हैं तो चार्जर की वायर अक्सर इधर उधर गिरती रहती है, और इधर उधर गिरने की वजह से दिखने में भी अच्छा नहीं लगता, और साथ ही साथ ये वायर बार बार गिरने की वजह से जो इसकी पिन होती है वो ख़राब भी हो सकती है। तो आप यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, आप ना एक क्लोथ पिन को लगा दीजिए इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे इसको चिपकाने के लिए डबल टेप का इस्तेमाल किया है। आप भी यहाँ पे डबल टेप का इस्तेमाल करके ना क्लोथ पिन को बढ़िया से यहाँ पर एक बार परमानेंट चिपका दीजिए। इसके बाद जब कभी भी आप चार्जर का यूज़ कर लेते हैं, फ़ोन चार्ज हो जाता है, तो आप यहाँ पे इसको फोल्ड करके इस तरीके से यहाँ पे लगा दीजिए, जिससे कि दिखने में भी अच्छा लगता है और साथ ही साथ जब कभी भी आपको ज़रूरत हो तो आप वायर को निकाल सकते हैं। फ़ोन को चार्ज करने के बाद यहाँ पर वापस से ऐसे लगा सकते हैं। इससे होता यह है कि जो इसकी वायर है ये बार बार गिरती नहीं है, दिखने में भी अच्छा लगता है और इसकी पिन भी ख़राब नहीं होती है। दोस्तों, ये कुछ छोटे छोटे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपकी लाइफ तो आसान होती ही है, साथ ही साथ आपके घर के काम भी बेहद आसान हो जाते हैं। और इन सारे ट्रिक्स के ऊपर किसी तरीके का कोई भी फालतू खर्चा नहीं होता है। उम्मीद करती हूँ कि हमेशा की तरह आपको ये सारी टिप्स पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो रोज़ की तरह एक लाइक ज़रूर से करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलती हूँ आपसे एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ, कुछ नए नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव।